जय हिंद साथियों, मैं मानवेंद्र पहलवार स्वागत करता हूं आप सभी का MS पहलवार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो हमारा जो पढ़ाने का सिलसिला है वो आज का कौन सा है बताइए। लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। ठीक है, और आपका टॉपिक जो है परसेंटेज है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं सबसे पहले उनका काम है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है ना, जितने भी आपके ग्रुप है उनमें शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आपका जो सेशन है पर डे 4 बजे लाइव मिलता है। पेड क्लासेस जो भी हमारा पेड कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, आपके इसमें जो है सारे ही एग्जाम्स कवर होने वाले हैं। पुलिस है, SSC GD है, SSC है, बैंक है। ठीक है ना, चलिए तो आपका लेवल भी क्या रहने वाला है, बिल्कुल 0 to CGL मेंस। ठीक है ना, इसमें वो बच्चा भी पढ़ पाएगा जो डिफेंस वाला भी है। ठीक है ना, क्यों कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं अपने बैच को, अप टू कहाँ तक ले जाते हैं, CGL मेंस तक। ठीक है ना, थोड़ा आगे समझते हैं कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब क्यों करोगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। हमारी जो क्वालिटी है आपको प्रोवाइड कराने की वो ये है, वाई विद अस। आप हमारे साथ आखिर जुड़ोगे क्यों, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करोगे। इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है, उनमें से हर एक को तो सब्सक्राइब नहीं करोगे आप, फिर हमारे को क्यों करें। ध्यान दीजिए, आपको जो कंटेंट है अप टू डेट मिलने वाला है, प्री टू मेंस। आपकी जो सारी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर किस पे चलती हैं बताइए, डिजिटल बोर्ड। बेसिक टू एडवांस आपका जो लेवल रहने वाला है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस रहने वाला है। ठीक है, CGL 0 से जो है आपका CGL मेंस तक रहने वाला है। और आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो बिल्कुल बेस्ट अप्रोच मिलने वाली है। ठीक है ना, बिल्कुल बेस्ट अप्रोच। जिस टाइम में जो है क्वेश्चन की डिमांड है, चाहे वो 5 सेकंड का क्वेश्चन हो, चाहे 10 सेकंड का, 15 सेकंड, 20 सेकंड, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कराने की जो है बेस्ट अप्रोच देते हैं। तो आपकी जो सीट है, क्वेश्चन सीट आर डिवाइडेड टाइप वाइज आपकी सीट डिवाइडेशन है, लेवल वाइज भी है और अकॉर्डिंग टू वेटेज। जिस टाइप का जितना वेटेज है उसी हिसाब से हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं। जिस टाइप का जो है 2 क्वेश्चन का वेटेज है तो उसको 2 क्वेश्चन के हिसाब से कराते हैं। जिसका वेटेज एग्जाम जो है बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को पूछ रहा है तो उसके क्वेश्चंस हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज न्यू TCS पैटर्न, आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो कैसे हैं बताइए। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है और जो TCS का पैटर्न है पिछले 2-3 सालों से उसी के पैटर्न पर हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, 4 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्वेरीज, ये नंबर है आपका जो है 9027112782। आप इस पर हमारी टीम को जो है कॉल करके कोई क्वेरी है आपको उसको पूछ सकते हो। चलिए, आपको जो PDF और हैंड रिटन नोट्स जो आपको प्रोवाइड होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल MS पहलवार क्लासेस के नाम से। ठीक है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। उसके बाद YouTube चैनल आपको पता ही है, अगर विजिट कर रहे हो तो हमारे साथ, ठीक है ना, शेयर कीजिए पहले YouTube चैनल को। इंस्टाग्राम ID है MS पहलवार सर। ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस हमारी जारी थी, मैंने बेसिक जो है परसेंटेज का इंक्रीज डिक्रीज जो भी बेसिक होता है परसेंटेज का वो मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर करा रखा है। ठीक है, पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइव सेशन है, उसके बाद आप जो है पिछले लेक्चर्स को जाके देख सकते हो। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो विदन टाइमर के साथ हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो टाइमर भी लगने वाला है हमारा। ठीक है, तो आज का जो टाइप है परसेंटेज का, ठीक है ना, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको जो हमारे चैनल पे क्या चीज़ मिलने वाली है, टाइप वाइज। टाइप क्या है आपका, प्रतिशत, कमी अथवा वृद्धि पर आधारित प्रश्न। आज के सारे जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है ना, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी सामने स्क्रीन पर। चलिए सॉल्यूशन कीजिए इसका। मैं टाइमर भी लगा देता हूं, मैं 30 सेकंड का समय मिलेगा। टाइमर आपका जो है स्टार्ट कीजिए। ठीक है, बताइए। कीजिए सॉल्यूशन। 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4, 3, 2, 1, टाइमर आउट। चलिए ध्यान दीजिए,
आपने जैसे भी किया हो मुझे नहीं पता, बट जो हम करने वाले हैं वो बेस्ट अप्रोच के साथ करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन आपका है, मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? 60%, ठीक है। विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? आपका जो क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 8 अगस्त 2022, 8 अगस्त 2022, और ये क्वेश्चन जो है सेम डेटा के साथ आपका जो है कहाँ आ रखा है बताइए? सीपीओ 2020, ठीक है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप ये बताइए, मोहन का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है, ठीक है। तो ये आपका मोहित होगा, ये विजय होगा, ठीक है ना। 60% अधिक, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, 60%, ठीक है, 60% अधिक। अगर मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिए, बिल्कुल जो है स्टार्टिंग से केवल और केवल 60% की, 60% का मतलब होता है 3/5। कैसे करोगे? 100 का डिवाइड करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3/5, ठीक है। अगर परसेंट इंक्रीज की बात आती है, ठीक है, तो यहाँ क्या लगाओगे? प्लस। इसका मतलब ये है कि पहले आपके पास 5 रुपए थे, 3 रुपए एक्स्ट्रा आने के कारण अब कितने हो गए? 8। पहली वैल्यू 5। तो ध्यान दीजिए, अब समस्या ये है कि 5 किसको माने, 8 किसको माने। तो साफ बोल रखा है क्वेश्चन में, मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है। किसका? मोहित का अधिक है। तो मोहित का कितना है बताइए? 8। विजय का कितना है? 5, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। विजय का वेतन, विजय का जो वेतन है, विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना कम है, ठीक है ना। तो विजय का वेतन कितना कम है? 3 कम है। किससे बताइए? मोहित से, ठीक है ना। तो जिसकी तुलना की जाती है वो ऊपर, जिसके सापेक्ष की जाती है वो बेस वैल्यू आती है। तो बताइए बेस में कितना रहने वाला है? 8, ठीक है ना। अगर इसको जो है परसेंटेज फॉर्म में बनाओगे, बताइए क्या करोगे? 100%, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं करना है। सीधा हमें पता है कि वैल्यू आती है आपकी 3/8, ठीक है। और हमें ये भी पता है 1/8 की जो वैल्यू है कितनी होती है बताइए? 12 सही 1/2%। अगर याद नहीं है, पता नहीं, तो पिछले लेक्चर्स आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना, इसे कंप्लीट करने के बाद। बताइए, तो आप ये बताइए 1/8 जो है वैल्यू फ्रैक्शन, उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5, या मैं बोल सकता हूँ 12 सही 1/2%, ठीक है। अब बात आती है कि हम 3, ठीक है ना, अगर सपोज मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 3 का, तो ये कितना हो जाएगा? 3/8, जिसकी हमें रिक्वायर है क्वेश्चन में। तो इधर भी अगर मैंने 3 का गुणा किया है तो इधर भी मैं 3 का गुणा कर सकता हूँ। तो बताइए कैसे करोगे? इसमें गुणा करूंगा तो बताइए कैसे करोगे? चलिए समझते हैं गुणा करने की प्रोसेस जो है, ठीक है। मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना है 12.5, 12.5 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्लियर और नोट, ठीक है। 12 × 36 प्लस, ठीक है, आधा आधा 3 बार जोड़ोगे जो है तो कितना हो जाएगा? 1.5। कितना हो गया? 37.5, या डायरेक्ट कर पाओगे आप 12 × 36, और जो है आधा आधा 3 बार करोगे तो आधा जो है 1.5, तो 37.5, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर और नोट, ठीक है ना। चलिए तो कमेंट पढ़ता हूं मैं। मारविंद्र का राइट आंसर है, सूरज का, ठीक है, याचिका, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दीजिए। चलिए ठीक है ना। तो डायरेक्ट हमें सिंपल ये डायरेक्ट जो है कैसे करोगे? सीधी सी बात है कि आप जो है कितना परसेंट जो है अधिक है? मोहित का वेतन जो है, मोहित का वेतन 60% अधिक है। 60% की वैल्यू होती है 3/5। अगर अधिक है तो 5 से 8, 8 इसका हो जाएगा, 5 इसका हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है? 3। कितने पे? 8 पे। 3/8 की जो परसेंटेज वैल्यू है मैंने बता रखी है, डायरेक्ट आप आंसर करो वो कितना बताइए? 37.5%। आपका जो क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 8 अगस्त, ठीक है ना, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विद टाइमर के साथ, ठीक है। चलिए कीजिए, टाइमर आपका स्टार्ट। 30 सेकंड का समय मिलेगा बस आपको, ठीक है। बताइए, कीजिए क्वेश्चन। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कीजिए आंसर। 30 सेकंड का समय मिलेगा बस आपको, ठीक है। बताइए, कीजिए क्वेश्चन। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कीजिए आंसर। 30 सेकंड का समय मिलेगा बस आपको, ठीक है। बताइए,
कीजिए। 5 4 3 2 1 टाइमर आउट। चलिए ध्यान दीजिए। यदि एक क्या बोल रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए की आय कम है, बी की आय से 60%। अब हम डायरेक्ट करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह नहीं करेंगे, बेसिक, ठीक है ना। और ये आपका क्वेश्चन सीजीएल मेंस 18 नवंबर 2020, ठीक है। कीजिए ए और आपका जो है बी, ठीक है ना। ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए की आय कम है, ठीक है ना। तो ए की आय कितनी हो जाएगी बताइए, 60% अगर कम है तो 2/5। कैसे करोगे, ठीक है। 60% कम है, ठीक है। 60% की वैल्यू होती है 3/5। अगर कम है, 5 रुपए थे, 3 रुपए गिर जाने के कारण 2 रुपए बचते हैं, कितने पर, 5 पर। क्लियर और नॉट, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, बी की आय जो है, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, बी की आय। ध्यान दीजिए, तो तुलना जिससे होती है वो ऊपर, जिसके सापेक्ष होती है वो नीचे। कितना अधिक है बताइए, 3 अपॉन, बताइए किससे, बताइए ए से, ठीक है ना, ए से, ए से। तो आप वैल्यू क्या रखोगे, बेस 3/2। 3/2 की जो है डायरेक्ट वैल्यू होती है 150%। अगर याद नहीं है या पता नहीं है तो कैसे करोगे, सीधा बताइए, इससे ये 50 बार 50 दिया 150। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है ना, बताइए। बाकी ऑफलाइन वाले बच्चे तुम भी बता सकते हो, ठीक है। 4-5 बच्चे हैं आज भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं जो मेरे से। आ गया तुम सभी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी टाइमर के साथ। चलिए कीजिए, टाइमर स्टार्ट कीजिए। एक टीवी के मूल्य में 20% की कमी की गई। मूल्य को प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, बताइए। बताइए, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 to 10 सेकंड्स का है, ठीक है ना। बट मैंने आपको जो 30 सेकंड दे रखा है। कीजिए 5 4 3 2 1 एंड टाइम आउट। कीजिए कीजिए भाई। एक टीवी के मूल्य में 20% की कमी की जाती है। इसका मतलब जो है 20% कमी का मतलब मुझे पता है 1/5 कमी है तो माइनस, इसका मतलब 5 से कितना हो जाता है 4। इनिशियल जो वैल्यू थी आपकी 5 थी और फाइनल जो वैल्यू थी कितनी हो गई 4। 20% कमी करने के कारण 5 हो जाती है। अब पूछ रहा है एग्जामिनर, पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है ना। चलिए कितना कि मूल जो है प्राप्त करने के लिए कितने की वृद्धि की जाए। तो मूल लाने के लिए, ठीक है ना, मूल लाने के लिए इसको फाइनल करना है। कितना हो जाएगा बताइए, 1 बढ़ाना है, कितने पे बताइए 4, ठीक है ना, 1/4, ठीक है। 1/4 की जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है, परसेंटेज जो वैल्यू होती है कितनी होती है 25%, ठीक है ना। तो आंसर नंबर आपका जो है कितना हो जाता है बताइए, ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक है ना। आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही लेटेस्ट है, आपका CHSL मई 2022, ठीक है ना। आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है CGL CHSL का है मई 2022, अभी जो कंडक्ट हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं फिर, बताइए। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलिए बताइए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। टाइमर के साथ क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट बताइए, आपको जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल 0 से और एकदम सीजीएल मेंस तक सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। कीजिए कीजिए कीजिए, टाइमर आपका स्टार्ट है। कीजिए सॉरी कीजिए, टाइम आउट। चलिए ध्यान दीजिए, सॉरी। सुहाग का वार्षिक वेतन कितना है बताइए। सुहाग का वेतन जो है बताइए कितना है, 18 लाख, ठीक है ना।
इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख रुपए है। ठीक है, से बढ़कर कितना हो जाता है? 22 लाख रुपए हो जाता है। सुहाग का जो वेतन है 18 लाख से बढ़कर 22 लाख हो जाता है। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। आपका ये क्वेश्चन है CHSL मई 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन ही पढ़ना है हमें और लेटेस्ट क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच भी पढ़नी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपसे 10 साल पहले के सारे क्वेश्चंस करने, उनका कोई मतलब नहीं है। लेटेस्ट क्वेश्चन कीजिए जिससे कि आगे आने वाले सारे लेटेस्ट एग्जाम्स हम क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है ना, चलिए तो मुझे ये बताइए, देखो बेस्ट अप्रोच क्या है इसकी कि मुझे पता है कि परसेंटेज जो है कुछ नहीं होता है, सीधा रेशियो और परसेंटेज फ्रैक्शन तीनों ही आपस में बराबर होती हैं। परसेंटेज, फ्रैक्शन और बताइए रेशियो। ठीक है, ये तीनों ही आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है कि ये तीनों ही एक ही बाप के बेटे हैं। ठीक है ना, तो ब्लड लाइन में सेम होगा ना। ठीक है ना, तो बताइए कैसे करोगे? सारी ही बातें सेम है तो क्यों ना मैं इसको रेशियो से कर सकता हूँ। रेशियो से कैसे करोगे ये बताइए? 50 50 50 से 50 जाता है। उसके बाद आप जो है 18 और 22 को किससे काट सकते? 2 को, 9 raised to 11। ठीक है ना, तो ये बताइए पहले 9 था अब 11 हो जाता है। 2 इंक्रीज बाई 11। ठीक है ना, 9 सॉरी 2 इंक्रीज बाई 9, 2 इंक्रीज बाई 9। ठीक है, 1/9। ठीक है ना, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/9 की? बताइए आप जो है 11.11%। 11.11%। बताइए 11.11%। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको जो आंसर मिलने वाला है इसका 2 टाइम्स क्या होता है? 22.22%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई क्वेरी, कोई समस्या बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन है बताइए, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है आपका NTPC 2021। ठीक है, चलिए एक मेले में पहले दिन 8,450 लोग जो है 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर कितनी हो जाती है? 16,900। तो परसेंटेज कमी बताइए, कीजिए। आपका टाइमर लगा हुआ है, कीजिए जल्दी सॉल्यूशन। टाइम आउट। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका जो है NTPC 2021। ठीक है ना, एक मेले में पहले दिन कितने लोग आते हैं मेला देखने के लिए? बताइए 84,500। चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो जाती है, तो प्रतिशत कमी बताइए। तो आप मुझे ये बताइए 84,500 बाद में ये संख्या जो है घटकर कितनी हो जाती है? 16,900। ठीक है, फाइनली मुझे निकालना क्या है? क्या रेशियो निकालना है ना? ठीक है, तो आप ये बताइए 00 से 00 जाता है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो है बताइए क्या है? नंबर के साथ आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये नंबर मुझे पता है अभाज्य संख्या का वर्ग है। अभाज्य संख्या का क्या है? ये वर्ग है। ठीक है, और सारे ही ऑप्शंस आपके जो है प्रॉपर नंबर में आ रखे हैं, पूर्ण नंबर में। ठीक है, डेसिमल नहीं है, तो इसका मुझे पता है कि ये संख्या जो है पूरी डिवाइड होती है इससे। कीजिए, ठीक है ना, चलिए बताइए इससे ये जो है कितनी बार जाती है बताइए? यूनिट डिजिट आप मैच करा सकते हो, यूनिट डिजिट आप क्या करा सकते हो? मैच। कैसे? चलिए इसका जो है बिल्कुल बेसिक से और एकदम एडवांस बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन करेंगे। मुझे ये पता है कि इसका अगर मैं, ध्यान दीजिए, 169 का मैं किसी संख्या में मल्टीप्लाई करता हूँ और लास्ट में मुझे 5 मिलने वाला है, तो बताइए यहाँ क्या हो सकता है? केवल और केवल जो है यहाँ 5 हो सकता है, तभी ये बताइए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कि अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 9 में करूँगा, 9 पन्ना 45 5, तभी ये लास्ट का जो है यूनिट डिजिट मुझे 5 मिलने वाला है। तो गारंटी है इस बात की कि इससे ये संख्या कितनी बार कटती है? 5 बार। तो आपका जो रेशियो रहने वाला है वो बताइए कितना होने वाला है? 5:1।
1। ठीक है ना। आपसे पूछा है कि परसेंटेज संख्या कितनी घट गई, परसेंटेज वैल्यू बतानी है। तो आप ये बताइए, पहले कोई संख्या 5 थी, अब ये संख्या घटकर 5 से कितनी हो जाती है, 1। तो कितने का डिक्रीज हुआ, 4 का। 4 का कितने पर, 5 पर। ऐसा मत करना इसका जो 100 से मल्टीप्लाई करो फिर परसेंटेज, नहीं। 1/5 का मतलब मुझे पता है 20%। तो 4 का अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर भी कर सकता हूं मैं। ठीक है, 20 चौका 80। ऑप्शन नंबर बताइए, सी इज द राइट आंसर। क्लियर और नॉट, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, ये यूनिट डिजिट से जो है बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है ना, मुझे पता है 00 से 00 कटने ही वाला है। ठीक है, और इसका जो है अगर फ्रैक्शन में दे रखा था तो शायद हमें लगता कि ये इससे पूरा पूरा डिवाइडेशन नहीं होगा, बट प्रॉपर नंबर्स आंसर दे रखे हैं तो गारंटी है इस बात की ये संख्या इससे पूरी पूरी डिवाइड होगी। कैसे पता, जो कितनी बार जाती है तो इसका यूनिट डिजिट मैच करा लो, 5 टाइम्स जो इसकी ये जा सकती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइमर के साथ करना है हमें। ठीक है ना, बताइए सीपीओ 19 कीजिए, टाइमर आपका स्टार्ट। ठीक है, बताइए यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो बाद के शब्द में कितने प्रतिशत की कमी होती है, कीजिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 10 सेकंड, 8 से 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है, कीजिए। ठीक है, बहुत है, टाइम आउट है आपका। ठीक है, चलिए बताइए मुझे, बताइए तुमने कैसे किया है, पहले फोटोग्राफ लिखा है, ऐसे नहीं करना है, ध्यान दीजिए। जब मुझे पता है फोटोग्राफ में कितने शब्द हैं, बताइए, वर्ड कितने हैं बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले किसी संख्या में, संख्या ही मान लो, शब्द मान लो 10 थे। ठीक है ना, उसके बाद एफ जो है लिखा जाता है पीएच। पीएच कितने हैं, 2, पीएच 2, यानी कि 4 पे जो है 2 पर कितने की कमी, 2 पर 1 की कमी। तो इधर कितना है बताइए, 2 और 2 4 पर 2 की कमी, या इसका मतलब 10 थी तो 8 हो जाती है। ठीक है, रेशियो लगा दो 5:4। बताइए कितने की कमी, 1 की, कितने पर, 5 पर। 1/5 = 20%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। ठीक है ना। चलिए, साथ ही साथ नोट भी करते चलना है, पेन और पेपर कॉपी आपको साथ लेकर बैठने। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि बस हवा में चल रही है सारी चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए विद टाइमर के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, कीजिए कीजिए, 30 सेकंड का समय है, बताइए कीजिए। एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करके एक व्यक्ति 20 रुपए की छूट पाता है, तो के बिजली के बिल की राशि ज्ञात कीजिए। बताइए, टाइमर आउट। ठीक है, बताइए, नहीं आया आंसर, बताइए। तुमसे पहले तो तुम्हारे पिताजी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जो कि अनपढ़ हैं। ठीक है ना, अगर वो जो है क्या करते हैं बताइए, बिजली का बिल अगर पे करते हैं तो तुमसे पहले क्वेश्चंस का आंसर वो दे सकते हैं। ठीक है, बताइए कैसे, तुमसे ज़्यादा समझदार तो तुम्हारे पिताजी हैं, ध्यान दीजिए कैसे। आप ये बताइए, एक सरकारी योजना आती है, ठीक है ना, तो गांव में भी जो है या देहात में ही ज़्यादा चलती है ये। ठीक है ना, कि छूट आ रही है जो है समर पे, तो उसका बिल जो है कैसा है, कम परसेंटेज में आप भर सकते हो। ठीक है ना, तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अगर बिल जो है तारीख से पहले चुकाया जाता है, नियत तारीख से पहले, सपोज आपको जो है आज कितनी तारीख है बताइए, 17 अक्टूबर 2022। ठीक है ना। चलिए, अगर ये बिल जो है 17 अक्टूबर से पहले अगर चुकाया जाता है, ध्यान दीजिए पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको जो है नियत तारीख है, सपोज आपको बिल में जो नोटिस आ रखा है कि 17 अक्टूबर 2022 को आपको बिल जमा करना है, इससे पहले अगर आप जमा करते हो तो आपको कितनी % की छूट मिलती है, 5% की। सपोज मैंने इससे पहले यहाँ कहीं डेट में, किसी भी डेट में अगर मैंने पे कर दिया तो मुझे 5% की छूट मिलती है। ठीक है, मान लिया 5% की छूट।
ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो बिल पर भुगतान करके एक व्यक्ति 20 रुपए की छूट मिलती है और यही जो छूट है वो 20 रुपए की है। तो ध्यान दीजिए, मैं ये कह सकता हूं कि जो 5% की जो वैल्यू है वही आपकी सीधी सीधी क्या है बताइए, 20 रुपए के बराबर है। तो बताइए 5% की छूट बराबर है 20 रुपए की। ठीक है, चलिए अब सपोज जो है मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बिल की एक्चुअल वैल्यू। बिल जो है कितना होगा बताइए, 100% होगा कि नहीं होगा बताइए। 100% होगा तो बताइए, ठीक है। तुमने कैसे किया, 1% निकाल के? अरे नहीं, ऐसे नहीं करना है कि यहाँ से जो है पहले आप जो 1% की वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना। 1% की वैल्यू निकालोगे कैसे, इससे डिवाइडेशन करोगे कितना, 4%, ठीक है। फिर 100 की वैल्यू निकालोगे, नहीं। जब मुझे इतना पता है, ध्यान दीजिए, मुझे कहाँ तक जाना है बताइए, 100%, ठीक है। तो ध्यान दीजिए किससे गुणा कर सकता हूं मैं, इधर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 20 और इसको भी अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात सेम है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये 100% जो चाहिए हमें वो मिल गई। और इधर आपका जो है 20 दूनी बताइए 40 पर 00, 400 रुपये, ठीक है। तो बिल की जो एक्चुअल, जो बिल का एक्चुअल है बगैर छूट दिए वो कितना है बताइए, 400 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर। आपका क्वेश्चन लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है ना। बताइए CHSL मई 2022। इसी पर सेम क्वेश्चन जो है आपका CPO ने पूछा है 2020, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए, कीजिए। बस डेटा चेंज है, बाकी सारी कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस सेम है। कीजिए क्वेश्चन जल्दी, ठीक है। मैक्सिमम कितनी सेकंड लगनी चाहिए, 8 से 10 सेकंड बस, ठीक है ना। ज़्यादा अगर समय ले रहे हो तो कहीं ना कहीं समस्या है, ठीक है ना। पेट वाले बच्चे बोल रहे थे कि भैया DI इतनी भयंकर आई है, भयंकर, ठीक है ना। तो उस भयंकर को हमने देखा, ठीक है ना, अपने बच्चों को कराया, कुछ भी भयंकर नहीं है, पता नहीं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बाकी हवा बना रखी है कि भैया DI जो बैंक वाली आ रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब पढ़ के ही तुम जो है हल्का जाओगे तो फिर समस्या होने वाली है, ठीक है ना। पढ़ के ही अच्छा जाओ जो है, तभी मैं जो आपको जो है बिल्कुल बेसिक से जो है CGL मेंस तक करा रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से जो है CGL मेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कीजिए आंसर। एक सरकारी योजना जो है, एक में बिजली का बिल नियत तारीख से पहले अगर चुकाया जाता है तो 12% की छूट मिलती है। नियत तारीख से पहले बिल आपका जो है भुगतान करके एक व्यक्ति 2100 रुपये की छूट प्राप्त करता है। अगर 12% की छूट मिलती है, बट उसको छूट एक्चुअल में पैसे में कितनी मिलती है, 2100 रुपये। तो ये बताइए 12% की जो वैल्यू है वो कितनी होती है आपकी, 2100 रुपये, ठीक है। तो अब मुझे निकालनी कितने की है बताइए, कितने की निकालनी है मुझे, 100%, ठीक है ना। तो बताइए इसको मैं जो है, ध्यान दीजिए, 100% निकालिए। ऐसा मत करना कि पहले आप जो है 1% की निकालो फिर 100, नहीं। ध्यान दीजिए कैसे करोगे, इसको जो है मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं कि आपका जो है आंसर कितना हो जाए बताइए, 100%, ठीक है ना। तो 12 का कोई मल्टीपल है नहीं कि 100 बना दे आपको जो है, ठीक है ना। चलिए तो इसका जो है पहले मैं डिवाइड करता हूँ, इसको कितने से कर दूं बताइए, 3 से। ये 4 बार और ये 7, 0, क्लियर और नॉट, ठीक है। अब इसमें मैं कितने से गुणा कर दूं कि ये 100 बन जाए, 25, ठीक है ना, 25। तो ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो अगर मैं जो है इधर आपका जो 25 से करूंगा तो इधर भी कितने से गुणा करने वाला हूं मैं, 25 से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यूनिट डिजिट और जीरो सारे ही नंबर से हम सॉल्यूशन करेंगे। 00 मिलने वाला है, 00 लास्ट में 00 हो सकता है आंसर, 00 ये आंसर नहीं है। 3030 ये आंसर नहीं है, 30 ये आंसर नहीं है। ऑप्शन केवल और केवल एक ऑप्शन बचता है आपका, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं है सॉल्यूशन करना है, अगर पूरा ही सॉल्यूशन करना है तो फिर एग्जामिनर हमें ऑप्शंस क्यों दे रहा है बताइए। ऑप्शंस इस वजह से दे रहा है कि आप जो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन शॉर्ट कर पाओ, ठीक है ना। सिंपल है, 12 रेशियो की वैल्यू जो है परसेंटेज की 2100 रुपये है। 3 से मैंने डिवाइड किया, इसको 4 बना लिया, इसको जो है 700 बना लिया, ठीक है। अब मुझे इसको कितना बनाना है, 100, 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस बात की गारंटी है 00 रहने वाला है, तो 00 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, ठीक है। वीडियो जो है आपको क्या करनी है बताइए, चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो जो है लाइक करनी है, चैनल शेयर करना है, ठीक है। लाइव बच्चे ज़्यादा हैं और लाइक जो है कम है, ऐसा क्यों भाई बताइए, ऐसी क्या दुश्मनी निकाल रहे हो हमसे बताइए।
ठीक है। सबसे पहले लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। और कल जो है कमेंट में बच्चे पूछ रहे थे कि आपकी जो है, ठीक है, इंस्टाग्राम आप जो है हमें फॉलो कर सकते हो MS पलवार के नाम से जो है, फेसबुक अकाउंट भी इसी नाम से है, और आप जो है टेलीग्राम चैनल हमारा जो है MS पलवार क्लासेस के नाम से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। उस पर ये PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स में जो भी मटेरियल है वो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारी टीम के द्वारा, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। तो अच्छा लगा हुआ, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन, ठीक है ना। इसी तरीके से पर डे 4 बजे आइए, लाइव सेशन अटेंड कीजिए, ठीक है। और अपने जितने भी यार दोस्त हैं, साथी हैं, जो भी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से CGL मेंस तक की, ठीक है ना, जीरो से CGL मेंस, इवन कोई भी एग्जाम हो, पुलिस का हो, पैट का हो, ठीक है, डिफेंस का हो, CPO का हो, बैंक का हो, कोई भी, मैं सारे बच्चों को कवर करके चल रहा हूँ, 0 to CGL मेंस, ठीक है। अब तुम खुद समझिए कि तुम्हें कितनी कैपेबिलिटी है कि हमें पुलिस की तैयारी करनी है, GD की करनी है, CGL मेंस की करनी है, किसकी करनी है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। आप हमारे चैनल से आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। लाइव अगर आते हो तो अच्छी बात है, अगर लाइव नहीं आते तो रिकॉर्डेड बैच आप जो है रिकॉर्डेड वीडियो आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। बाकी आप वीडियो को शेयर और लाइक तो करोगे ही, ठीक है ना। चलिए, बस आपसे यही उम्मीद है मुझे कि आप चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। मैं आपको कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाता रहूँगा, ठीक है ना। और पूरा जो है आपको यूट्यूब एक ऐसा ये चैनल मिलने वाला है, आपको सारा ही कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए, बाकी लोकल के बच्चे यहाँ हमारे से ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम टाइम 4 बजे, बाय।